नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से तमाम 400 सीटों पर जीत दर्ज करने की यहां पर बात करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उस बीच इंडिया गठबंधन का भी ये नारा है कि इस बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर। यानी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि इनके तमाम सहयोगी दल जो है वो छिटक जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी यही है कि एनडीए से जहां नीतीश कुमार अपना नाता जोड़ लेते हैं तो ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, यहां पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी यहां पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मुझे वर्ष 2004 की याद आ रही है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया का नारा ध्वस्त हो गया था और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली थी। सुनिए क्या कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे जैसे तैसे करके, चाहे मशीनों के साथ खेला करके 77 पे आए। तो अब 400 पार कर रहे हैं तो 77 को 2 से भाग कर दो, गुणा कर दो, तो 77 को करोगे कितना आएगा? बहुत होगा मुश्किल से। उन्हीं के हिसाब से 150, पौने 200, 200 हमें तो याद पड़ रहा है इस बार। अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है भारत का जो चुनाव हो रहा है वो मुझे कुछ 2004 का, जब उस वक्त मैं भी था भारतीय जनता पार्टी में और हमारे फादर फिगर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस वक्त इंडिया शाइनिंग का नारा हुआ था और क्या क्या बातें नहीं हुई थी, और उस वक्त हम लोग देखते रह गए। और 2004 में आपको पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक रहे भी। तो इस बार हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए, 2004 इस बार रिपीट ना हो जाए। सर, नीतीश जी का भविष्य कैसे देखते हैं? खामोश। चलो यहाँ पर सुना आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं कि वर्ष 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी में था। अटल जी उस वक्त शाइनिंग इंडिया का नारा देते हुए सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों के सामने टिक नहीं पाए थे और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि 10 साल तक मजबूत सरकार भी चलाई। अब आपका इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।